तो कल जो है मैंने आप लोगों को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड इक्विपमेंट्स के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स बताए हुए थे, ठीक है। और उसी में का जो पार्ट 2 है, यानी कि उसमें का कुछ हिस्सा बच गया था, उसको जो हम लोग पार्ट 2 के रूप में आज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है कृषि विधियां एवं उपकरण, या फिर उसको कह सकते हैं हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर में जो है हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे संकरण या फिर हाइब्रिडाइजेशन के हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो देखो, दो अलग अलग प्रकार के जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक वाले जीव होते हैं ना, उन सभी को अगर हम लोग आपस में रिप्रोड्यूस करवाएं, ठीक है, आपस में जो है उनका जनन की दृष्टि से, यानी कि रिप्रोडक्शन के दृष्टि से अगर हम लोग दोनों को जो है कंबाइन करने का प्रयास करें और दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया आपका जो है संतान अगर उत्पन्न होता है, एक नया ऑफस्प्रिंग उत्पन्न होता है, तो उसमें क्या होगा कि दोनों ही पेरेंट के जो है आपके जो सेलेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो आपके जो है मौजूद रहेंगे, और इस तरीके से जो ऑफस्प्रिंग होगा वो आपका काफी उन्नत, काफी जो है आपका इम्प्रूव्ड होगा, ठीक है। तो इसी एक जो यहाँ पे बन रहा है ना, क्या बोलते हैं, नया एक जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है जो कि उन्नत क्वालिटी का है, उन्नत किस्म का है, उन्नत वेराइटी का है, एडवांस वेराइटी का है, वही आपका कहलाता है हाइब्रिड या फिर संकर। हिंदी में संकर बोलते हैं और इंग्लिश में जो है हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। ये अक्सर जो है इसका पैदावार यानी कि उसका जो उत्पादन क्षमता होता है ये काफी ज्यादा होता है। अगर हम लोग पशुओं का बात करें या फिर जो हम लोग पौधों का बात करें, तो दोनों ही मामले में जो है ये जो हाइब्रिड पशु होता है या फिर हाइब्रिड जो आपका प्लांट होता है, उसके द्वारा जो उनका प्रोडक्ट होता है उसको उत्पादन करने का क्षमता इनमें अपने पेरेंट से काफी अधिक होता है, क्योंकि हमने जो है उनके गुणों को देख करके ही हमने हाइब्रिडाइजेशन करवाया हुआ है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में जो आप लोग बोल सकते हो, जैसे कि बात कर लेते हैं हम लोग, लरमा है, रोजा है, ठीक है, या फिर सरबती सोनारा है, कल्याण सोना है, रोजा 64 है, या फिर जो है पूसा लरमा है, हीरा मोती है, सोनारा 64 है, सोनालिका है, अर्जुन है। ये सभी जो हमने नाम बताया अभी अभी, ये सभी के सभी जो है गेहूं के कुछ हाइब्रिड नस्ल हैं, ठीक है। और हीरा मोती, ठीक है, और अर्जुन सोनालिका, ये सब तो बहुत ही आम है, मुझे लगता है कि आप लोगों में से हर कोई जानते होंगे इन सब के बारे में। ऐसे ही अगर मैं बात कर लूँ कुछ धान के संकर प्रजातियों के बारे में या फिर हाइब्रिड वेराइटी के बारे में, तो उसमें आ जाएगा आपका जो है जया है, पद्मा है, पूसा 205 है, या फिर IR8 है, T141 है। तो ये सब जो है आपके कुछ धान के जो है आपके हाइब्रिड फसल हैं, ठीक है, हाइब्रिड जो है वेराइटी है। ऐसे ही अगर मक्का का बात करूं, तो मक्का में आपका हो जाएगा 101 गंगा, 101 रेनकीट, ठीक है, या फिर जो है दक्कन हाइब्रिड। तो ये सब जो है आपके मक्का के कुछ हाइब्रिड क्रॉप्स हैं या फिर हाइब्रिड जो है आपके वेराइटी हैं। सो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, ठीक है। हालांकि आप लोगों को जो है 8 में भी पढ़ाया गया है और आप लोगों को मैं 9th में भी पढ़ाऊंगा। सो जानते हैं कि हाइब्रिडेशन तो जान लिए, अब जानते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जानो, देखो ग्रीन का मतलब क्या हुआ, ग्रीन का मतलब हो गया आपका जो है हरा, और हरा का मतलब क्या हो गया, हरा क्या चीज होता है, तो हरा जो है आपका पौधा होता है, ठीक है। और क्रांति कहने का मतलब यहाँ पर लड़ाई नहीं है, यहाँ पर क्रांति कहने का मतलब है कि लड़ाई पूर्ण आपका जो है डेवलपमेंट, यानी काफी ज्यादा मात्रा में आपका जो है प्रोग्रेस डेवलपमेंट, ठीक है। तो अगर हम लोग पौधों का विकास काफी ज्यादा करते हैं, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा करते हैं, तो यही विकास आपका कहलाएगा हरित क्रांति या फिर जो है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। एक्चुअली ये जो है आपका हुआ था, यहाँ पे गलती दे दिया है 50 से 60, बल्कि ये जो है आपका 60 से 70 के बीच में दशक में हुआ था, यानी कि 1960 से 1970 के बीच का दशक था ना, इसमें हुआ था। अगर इसमें भी एग्जैक्ट अगर बात किया जाएगा ना, तो वो हो जाएगा आपका जो है 66 से 67, यानी कि मैं कह रहा हूँ 1966 से 67 के बीच का जो आपका समय था ना, उस समय में आपका हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके गेहूं काफी ज्यादा में उत्पादन किया गया था, ठीक है। तो यही जो है आपका कृषि में एक क्रांतिपूर्ण जो विकास हुआ, इसी विकास को हमने नाम दिया है
ग्रीन रिवॉल्यूशन या फिर हरित क्रांति। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन कब है और कब स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली ये जो है आपका MS स्वामीनाथन जी के द्वारा हुआ था, ठीक है। उन्होंने जो है क्या किया था कि कृषि के अंदर में बहुत सारे जो है आपके खाद हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारे अलग दूसरे भी एडवांस जो आपके टेक्नोलॉजी थे ना, उन सभी को जो है किसानों तक पहुंचाए, किसानों को मोटिवेट किए और फिर जो है किसानों ने इस्तेमाल किया और आपका जो है जो खेती है, जो आपका एग्रीकल्चर है, इसमें आपका क्रांतिपूर्ण यानी कि लड़ाई जैसा जो है आपका यानी कि युद्ध स्तर पर आपका जो है खेती में विकास हुआ। उसी विकास को हमने नाम दिया है ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो आपका एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग जो है जो टेम एनिमल्स होते हैं ना, जो आपके पालतू पशु होते हैं ना, उनको हम लोग जो है सॉरी उनका जो है उनके भोजन हो गया या फिर उनका आवास हो गया या फिर उनका रिप्रोडक्शन हो गया, तो उनका हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। वैसे नाम से ही पता लग रहा है एनिमल का मतलब क्या हो गया। एनिमल का मतलब हो गया आपका जो है पशु। कौन सा पशु? जानवर, मतलब कि जो जंगली है वो नहीं, बल्कि जो हम लोग पाल रहे हैं वो, ठीक है। और हस्बेंड्री करने का मतलब उनका रिप्रोडक्शन, ठीक है। और रिप्रोडक्शन होगा तो फिर उनका आवास है, उनका भोजन है, इन सब चीजों का जो हमें अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। एंड नेक्स्ट में बात करता हूँ कृत्रिम गर्भधारण क्या है, यानी कि आपका जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, ठीक है। तो वैसे तो आप लोगों ने जो है अपने आसपास के इलाकों में देखे भी होंगे, ठीक है, और मैं समझा भी देता हूँ। एक्चुअली देखो, ये जो आपका कृत्रिम गर्भधारण है ना, या फिर आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन है, इसमें क्या किया जाता है कि जो एनिमल के जो मादा लिंग होते हैं ना, जेंडर होते हैं ना, उनके योनि में जो है आपका कृत्रिम रूप से यानी कि मानव के द्वारा जो है वीर्य को, यानी कि जो आपका सीमेन होता है, उसको जो है उनके जेनिटल पार्ट्स में जो है पहुंचा दिया जाता है। तो यही प्रक्रिया आपका कहलाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो है डॉक्टर आते हैं जो कि आपके जो है एनिमल डॉक्टर होते हैं, और वो सब जो है जो मवेशी होते हैं जैसे कि भैंस हो गई, गाय हो गई, ठीक है। तो उन सभी लोग उन सबको जो है आपने आर्टिफिशियल तरीके से गर्भधारण करते हुए आप लोगों ने देखा होगा। सो अब नेक्स्ट में बात करता हूँ। तो ये तो तरीका हो गया। अब इसमें हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इस आर्टिफिशियल तरीके में चूंकि हम लोग जो है पहले से स्टोर कर रखते हैं। देखो, हमें जिस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक वाला जीव का जरूरत है, मतलब ऑफस्प्रिंग का जरूरत है, वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक वाले एक किसी मेल एनिमल के अंदर में से हम लोग वीर्य को, यानी कि आपका जो सीमेन है, उसको निकाल करके और जो उचित यानी कि जो अप्रोप्रिएट आपका जो है टूल्स होता है, उन सब के सहायता से क्या करते हैं कि जो मादा का यानी कि जो आपका फीमेल होती है, उनके जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचा दिया जाता है, ताकि जो ऑफस्प्रिंग हो वो आपका जो है हम जैसा चाहते हैं वैसे प्रकार का ही हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक यहाँ पर संस्था का नाम दे रहा है जिसका नाम है आपका IVRI, यानी कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, या फिर कह सकते हैं हम लोग इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो है आपका इज्जत नगर में है। और इज्जत नगर कहाँ पे? तो बोले तो बरेली में। बरेली कहाँ? तो यूपी में, ठीक है। तो आप ये तीनों ही चीजें याद रखेंगे। इज्जत नगर मतलब कि बरेली में, ठीक है, और बरेली कहने का मतलब हो गया आपका जो है यूपी में, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि IRVI कहाँ है, ठीक है, सॉरी IVRI कहाँ है। सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, ये जो आपका IVRI संस्था है ना, ये आपका जो है ये ऐसा संस्था है ये जो कि आपका 1942 में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान शुरुआत किया हुआ था या फिर शुरू किया हुआ था, ठीक है। सो नेक्स्ट में बात करता हूँ, अभी जो है गायों के या फिर दूसरे पशुओं के जो है बहुत सारे एडवांस वेराइटी जो है हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है अपने बायोटेक्नोलॉजी के दम पे, ठीक है, उनके जरिए। जैसे कि गाय की अगर मैं बात करूं तो करण हो गया, ठीक है, या फिर स्विस है, सुनंदनी है, जर्सी है, सिंधी है, या फिर भूरी स्विस साहिवाल है, या फिर फ्रीसियान साहिवाल है, ठीक है। तो ये जो है ना आपके गायों के कुछ एडवांस मतलब कि उन्नत किस्म के जो है उन्नत किस्म है, ठीक है, आपका जो है हाइब्रिड नस्लें हैं, ठीक है।
सो नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं अब भैंसों के बारे में। तो भैंसों के कुछ जो है उन्नत हम लोग किस्मों का बात करें तो उसमें आपका मुर्रा याद कीजिए। आप लोगों को 9th में जो डिटेल्स में मैं पढ़ाऊंगा मुर्रा, सुरती के बारे में, जफराबादी है या फिर नीली है, नागपुरी है, ठीक है। तो ये सब जो है हमें 9th क्लास में ही पढ़ना है। सिंपल अभी आप लोग जो है कुछ इनके जो है नाम याद रखिए, हाइब्रिड नस्लों का नाम, ठीक है। जैसे कि मैंने भैंस का बताया अभी अभी, मुर्रा, सुरती, ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी इन सब का जो है आपका हाइब्रिड करके आपका दूसरा भी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बकरी का कुछ एग्जाम्पल। तो बकरी के कुछ उन्नत हाइब्रिड नस्लों का अगर बात करें तो कश्मीरी हो जाएगा, गद्दी हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा, ये सब जो है बकरी के कुछ नस्लें हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अच्छा एक मिनट, कुछ और भी जो है डेटा हमें याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि भेड़ का यहाँ पे दिया हुआ है और जो है आपका सुअर का दिया हुआ है। तो चलो भेड़ का जानते हैं। भेड़ में जो है आप लोग उन्नत नस्लों का अगर नाम याद रखना चाहते हो तो उसमें जो है आप लोग याद रख सकते हो गद्दी, लोही, बीकानेरी, गुरेज और इसके अलावा जो है आपका नीलोरी। नेक्स्ट अगर सुअर का बात की जाए, सुअर में आपका जो है इसमें हो जाएगा बड़ा सफेद योर्कशायर या फिर जो है आपका मध्यम सफेद योर्कशायर। इस तरीके से अगर देसी मुर्गियों का बात किया जाएगा तो इसमें जो है यानी कि इंडिजिनस हैंस या फिर फाउल्स, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं एसील का, बासरा, चीतागंग, गेगस, ब्रह्या और इसके अलावा कोचिन, ठीक है। तो खैर यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मुझे नहीं उम्मीद है कि भेड़ बकरी सुअर से पूछेगा, लेकिन आप लोग गाय और भैंस वाला जो आपका मुर्रा मैंने बताया था, सुरती बताया था, ठीक है, साहिवाल का बात हुआ था, तो ये सब जो है डेटा आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से जो है क्वेश्चन ज्यादा चांसेस है पूछने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट में बात करता हूँ पीसी कल्चर क्या है, मछली पालन क्या है, ठीक है। तो देखो ये जो है ना, पीसी का मतलब मछली होता है। तो ध्यान दो कि पीसी कल्चर जो है वो विज्ञान का वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग मछली के पालने और उनके प्रजनन से संबंधित एक्टिविटीज का स्टडी करते हैं, ठीक है। अब मछली के एग्जाम्पल तो मैंने पहले ही बताया हुआ था, आपका जो है स्वच्छ जलीय जो मछली है या फिर जो है समुद्री जलीय जो मछली है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे गेहूं नहीं रोहू होना चाहिए, तो रोहू, ठीक है। तो रोहू के अलावा जो है आपका हो जाएगा कातला, कार्प, टीरिका, मालही, सिंघाड़ा, इसके अलावा कालबासु। तो ये सब जो है ऐसी मछलियों के एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके फ्रेश वाटर में रहते हैं। और मराइन वाटर में बात करेंगे तो बॉम्बे डॉक, ईल, प्रॉम्फेट, सालमोन, सार्डिन, इसके अलावा जो है आपका बहुत सारी अदर भी मछलियां होती हैं, ठीक है। चलो सो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑपरेशन फ्लड क्या है, या फिर यूं कहें कि मिल्क रिवॉल्यूशन क्या है, या फिर कहूं व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या है। तो इसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है, चलिए जान लेते हैं। सो देखो वैसे तो नाम से पता लग ही रहा है कि व्हाइट का मतलब हो गया आपका जो है दूध, ठीक है। और ऑपरेशन फ्लड, फ्लड कहने का मतलब भी आपका जो है दूध का ही सेंस जा रहा है, ठीक है। तो देखो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या बताएंगे। एक्चुअली देखो बात क्या है ना कि जो आपके जो है दुधारू गाय या फिर भैंस या फिर जो भी आपके जो मवेशी है ना, इन सभी के नस्लों में हमने जो है डेवलपमेंट किया, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, और उन सभी टेक्नोलॉजी के दम पर हमने क्या किया कि जो दुग्ध उत्पाद है ना, दुग्ध उत्पाद है, मिल्क प्रोडक्ट है, इनमें हमने क्रांतिपूर्ण तरीके से जो है विकास किया, और उसी विकास को हमने नाम दिया है दूध क्रांति या फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन। और इसका जो आपका फादर है वो आपका जो है कुरियन है, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये आप लोग जो है नाम याद रखेंगे। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक्चुअली जो ये आपके जो है ना डेयरी जो फार्म होते हैं ना, उन सही में दूध प्रदान करने वाले जो पशु होते हैं, जैसे कि आपका गाय या फिर भैंस हो गया या फिर जो आपका बकरी हो गया, ऊंट होते हैं, ठीक है। तो इनको जो है काफी ज्यादा संख्या में जो है आपका पालना स्टार्ट किया गया, ठीक है। और इनके साथ में कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया ताकि ये रोगों से बचें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपका जो है डेयरी प्रोडक्ट्स को दे सके, यानी कि दूध को दे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि जो आपका मवेशी दूध प्रदान कर रहा होता है ना, उन सभी को हम लोग जो है दुधारू पशु कहते हैं।
या फिर दुग्ध पशु कहते हैं, या फिर मिल्क एनिमल कहते हैं। ठीक है, और दूध का जो आपका क्वालिटी होता है उसको एक यंत्र से मापा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोमीटर। ये जो आपका दूध के शुद्धता का, गुणवत्ता का जो है आपका पहचान करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करता हूँ सुनहली क्रांति, जिसको कि हम लोग रजत क्रांति कहते हैं, या फिर उसको हम लोग जो है सिल्वर रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये क्या है? तो देखो एक्चुअली एक्सोटिक प्रजाति यानी कि जो आपका विदेशी प्रजातियां हैं ना, उनका मतलब उनके जरिए जो है अंडा का ज्यादा मात्रा में उत्पादन किया गया, क्रांतिपूर्ण तरीके से जो है अंडा के उत्पादन में वृद्धि हुआ, उसी वृद्धि को हम लोग कहते हैं सुनहरी क्रांति। और इसका जो आपका मतलब कि जो रजत क्रांति है, इसके जो है फादर माना जाता है आपका इंदिरा गांधी को। सो अब लास्ट एक टॉपिक रह गया है मधुमक्खी पालन या फिर जो है आपका एपी कल्चर। तो चलिए जान लेते हैं कि एपी कल्चर क्या है। ठीक है, देखो एक्चुअली वैसे तो मधुमक्खियां जो हैं खुद ही अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि जो है आपके पेड़ों के ऊपर लगती हैं, लेकिन उनसे हमें कुछ खास बहस नहीं है। हमारा मतलब है यहाँ पर कि लकड़ी के जो बॉक्से होते हैं ना, ठीक है, उनके अंदर में अगर मधुमक्खियों को पाल रहे हैं तो ये आपका कहलाता है एपी कल्चर। ठीक है, वैसे तो मधुमक्खियों का जो घर है वो तो छता होता है, और आप लोग ये भी जानते हैं कि जो फूलों का मकरंद होता है, नेक्टर होता है ना, उसको ये इकट्ठा करती हैं और उन्हीं से जो है ये शहद तैयार करती हैं। और पिछले वाले टॉपिक में या फिर चैप्टर में जो हमने ये आप लोगों को पढ़ाया था कि जो आपका शहद होता है उसमें वाटर होता है और शर्करा यानी कि उसमें जो आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब चीजें होती हैं। इन सब के अलावा मिनरल्स होता है, प्रोटीन होता है, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और कितना मात्रा में होता है उसमें समय नहीं गवाऊंगा, आप लोगों को पहले ही मैंने पढ़ा दिया हुआ है। सो नेक्स्ट बात करूं तो इस शहद के साथ साथ में जो है इन मधुमक्खियों के द्वारा हमें जो है मोम प्राप्त होता है, और मोम का बहुत सारा इस्तेमाल होता है, जैसे कि मोमबत्ती बनाना या फिर बहुत सारे जो फ्रूट आते हैं ना उनको प्रिजर्व करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक बात ध्यान रखो कि अंडा देने का जो काम है वो रानी मधुमक्खी का होता है, और जो अंडा वो दे देती है तो उस अंडे से जो है आपका पहले लार्वा निकलता है, और लार्वा जो है आपका मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया के द्वारा प्यूपा में बदलता है, और फिर जो है वो एडल्ट में बदलता है। तो ये चीजें होती हैं। आगे ध्यान दो, ये जो आपका लार्वा और प्यूपा जो आपका जो है मिडिल एज है, बचपन का एज है, इस समय में देखभाल करने का काम रानी नहीं करती है, उनका काम है सिर्फ अंडा दे देना। बाकी जो इसका देखभाल करने का काम है वो आपका जो है लेबर मधुमक्खियों के द्वारा किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये मधुमक्खी पालन आपको जो है बेहतर तरीके से समझ में आया होगा।